बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअंज़लना इलैका الذِّक्ْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. दुरूद शरीफ पढ़े. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी. अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी. तू अगर मेरा नहीं बनता तो न बन, अपना तो बन. पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात. तू झुका गैर के आगे न तन तेरा न मन. हो जिस पे इबादत का धोखा मखलूक की ताज़ीम न कर. जो ख़ास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर. कटा कर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले. कटा कर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले. बंदों के आगे झुक नहीं सकते कभी खुदा वाले. चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे. होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे. मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन उम्मत बेहतरीन, जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए अल्लाह ने दहलीज़ पर बुलाया. हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह मेरी आपकी उम्मत मुस्लिमा की नमाज़ों को कबूल फ़रमाए. बड़ा ख़ूबसूरत दीन मतीन की दौलत से अल्लाह ने मुझे और आपको सरफराज फरमाया. जितने मज़ाहिब दुनिया में है
मेरा तुम्हारा ईमान है, सबसे सच्चा पक्का मज़हब मज़हब इस्लाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक मकबूल अगर कोई मज़हब है तो वो मज़हब इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, कुरान में अल्लाह फरमाता है मज़हब इस्लाम को छोड़कर जो जिस दीन का दामन पकड़ेगा अल्लाह की नज़र में वो मरदूद है। करोड़ा रब का एहसान है, अल्लाह ने कलमा और ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया और इतनी शान वाला नबी दिया। मेरा तुम्हारा अकीदा है, अल्लाह ने सारी कायनात का सरदार मुझे और आपको हुजूर की शक्ल में अता फरमाया। फरिश्तों का सरदार, जिन्नों का सरदार, ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक़ात का सरदार, तमाम के तमाम पैगंबरों, नबियों, रसूलों का सरदार। जो कुरान अल्लाह ने अपने हबीब के सीने पे उतारा वो कुरान सारी आसमानी किताबों की सरदार। और इस उम्मत को अल्लाह ने अपने हबीब से जुड़ने की बरकत से सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बना दिया। हमारा नबी बेशक सारी कायनात का सरदार, कुरान सारी आसमानी किताबों की सरदार, ये उम्मत सारे नबियों की उम्मतों की सरदार, बशर्ते के सच्चा पक्का उम्मती बनकर ज़िंदगी गुजारे। उम्मती होने का वजीफ़ा क्या है, जिम्मेदारी क्या है? काम वो करना है जिसका अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया। हर उस काम से अपने दामन को बचाना है जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी का सबब बनता हो। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब जानते हैं कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी चीज़ हराम है। सब जानते हैं कि 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है। सब जानते हैं मालदारों पे ज़कात है, हज्ज बैतुल्लाह है। फिर भी हम इबादात में, मामलात में टाल मटोल करते, हेरा फेरी करते हैं, क्योंकि दिल में सच्ची पक्की नबी की अकीदत और मोहब्बत नहीं है। सच्चा आशिक़ रसूल कभी ब्याज नहीं खाता, सच्चा आशिक़ रसूल कभी ज़िना नहीं करता, सच्चा आशिक़ रसूल कभी तकलीफ़ पर, मुसीबत पर रब से शिकवा शिकायत नहीं करता। सच्चा आशिक़ रसूल सब्र का दामन थामता है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ, बोलो ज़ोर से, अल्लाह है। मैं आपको एक हदीस सुनाऊँ, आप यहाँ से इंशाअल्लाह याद करके उठेंगे। 4 नेमतें ऐसी है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी मोमिन को दे दी गई, फिर सारी दुनिया फौत हो जाए, उसे कोई गम नहीं होना जाए, क्योंकि उसके दामन में जन्नत मौजूद है। कितनी नेमतें? 4। नंबर 1, शुक्र करने वाला दिल। जिस हाल में भी अल्लाह ने रखा हो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने सबको अमीर नहीं बनाया और सबको गरीब नहीं बनाया। जिनको अमीर बनाया अल्लाह उनका शुक्र से आज इम्तिहान लेता है, जिनको गरीब बनाया अल्लाह उनका सब्र से इम्तिहान लेता है। मालदारों का वजीफ़ा है शुक्र अदा करना, माल का घमंड ना करना, गुरूर ना करना, गलत इस्तेमाल ना करना। गरीबों का वजीफ़ा है कि सब्र करना, हाय वावेला शिकवा शिकायत ना करना। अल्लाह का कुरान कहता है व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नेमतों पे शुक्रिया अदा करोगे इजाफा कर दूंगा, अगर तुमने नाशुक्री की मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। कुरान में अल्लाह फरमाता है हमें क्या करना है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अरे ठीक ठाक जिस्म चल रहा है वही अल्लाह का शुक्र है। अस्पताल में एक अजीज़ की मुलाकात के लिए गया था, वो तो फौत हो गए। अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए। मुझे कहने लगे मौलाना साहब कितनी दौलत है, क्या काम की, सारा ले लो कुछ नहीं चाहिए, इतनी दुआ कर दो कि बस पेशाब हो जाए। आज 21 दिन हो गए पेशाब नहीं होगा। हमारा वक्त पे पेशाब निकलता है, यही सबसे बड़ा अल्लाह का शुक्र है। रब को पहचानना हो सिविल हॉस्पिटल में जाके देख लो कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं।
सुबह 16 गोलियां, रात को 16 गोलियां, 32 गोलियां खाते तब 24 घंटों से पास होते हैं। ये किताबों में लिखा, ये पेट है ना, कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज नहीं भर सकती। 5 लाख है का 10 लाख हो जाए, 10 है का 15 हो जाए, चाहे किसी को चूना लगाना हो। हलाल हराम की तमीज खत्म कर दी। लाअनल्लाहु मन सरका मनार अल अर्ज, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह लानत फरमाता है उस बंदे पर जो किसी के ज़मीन का निशान चुरा लेता है। किसी के ज़मीन की बॉर्डर है, वहाँ उसने अपने पत्थर रखा हुआ है या बॉर्डर रखी हुई है, थोड़ा सा हिस्सा आगे कर दिया, वो हिस्सा अपने अंदर दबा लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी के ज़मीन का निशान चुराने वालों पे अल्लाह की लानत है। आप कितने भी प्लॉट खरीद लो, कितनी भी ज़मीनें खरीद लो, लेकिन सब की आखिरी मंजिल सोने की एक ही है, कब्रिस्तान। कितनी भी ज़मीनें तुम्हारे दामन में क्यों ना हो, कोई अपनी ज़मीन में नहीं सोता, सोता वहाँ है जहाँ फिक्स है, कब्रिस्तान। तो फिर नाजायज़ तरीक़ों से हम माल क्यों जमा करें? एक पैसा में और आप साथ नहीं ले जाते। जिस हाल में अल्लाह ने रखा है बस रब का शुक्र है। मिशकात में अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का गरीब मेरी उम्मत के मालदार के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत में जाए, 500 साल। और बार बार हुजूर कहाँ करते थे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। इलाहुल आलमीन, गरीबी में जीना चाहता हूँ, गरीबी में मरना चाहता हूँ, मुझे कल क़यामत के दिन गरीबों में उठाना। हाँ, माल मिल गया तो उससे अच्छे काम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा माल तो शादियों में उड़ता है। 15-15 लाख के तो स्टेज बनते, 5 लाख का तो खवातीन का मेकअप में चला जाता है, और इतना मेकअप शौहर भी नहीं पहचानता है मेरी घरवाली है। पैसे बहुत है, इस्तेमाल कहाँ करे? किताबों में लिखा है अगर मालदार ढंग की ज़कात दे दे तो उम्मत की गरीब बच्चियों की पेशानी पर कभी तवाइफ का धब्बा नहीं लगेगा। कोई खातून अपना जिस्म नहीं बेचती, गुर्बत उन्हें वहाँ तक ले जाती है। और कौम के रईस अगर ढंग की ज़कात दे दे, गुरबा का ख्याल करे, तो कौम की गरीब बच्चियों की पेशानी पर कभी तवाइफ का धब्बा नहीं लगेगा। अब दर्द ये है कि जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं वो ज़कात खा रहे हैं, जिन्हें देनी है, जिनका वजीफा है देना, वो खुद ले रहे। हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने जिस हाल में रखा हो अल्लाह का शुक्र अदा करे। बोलो जोर से, मेरा तुम्हारा हाल कोई जाने ना जाने, कौन जानता है? अल्लाह। मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन? हाजत रवा कौन? हम सारे पढ़ते हैं ला इलाहा, बोलो जोर से ला इलाहा। इसका मतलब क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के काबिल नहीं, नजर नियाज के काबिल नहीं। अल्लाह फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, बसो हुओं को उजाड़ने वाला कोई नहीं, उजड़े हुओं को बसाने वाला कोई नहीं, औलाद देने वाला कोई नहीं, बच्चा बच्ची देने वाला कोई नहीं, इज्जत जिल्लत का फैसला करने वाला कोई नहीं, तुझे शिफा देने वाला कोई नहीं। व यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हू। अल्लाह फरमाता है पारा नंबर 7, अगर कोई मुसीबत में मैं किसी को मुब्तला करना चाहूँ, सारी कायनात मिलकर इसको राहत नहीं पहुँचा सकती। व यमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अगर मैं तुझे फायदा पहुंचाना चाहूं, सारी कायनात मिलकर तेरा बाल भी बेका नहीं कर सकती। यह अकीदा तो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। जात में भी मेरा अल्लाह यकता है, सिफात में भी यकता है। ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में मुनासबत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कितनी आजमाइश ली गई। मैं आपको बताऊं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था, बाप का नाम था आजर। बुत परस्त नहीं था, बुत घर था, जिनके घर में मूर्तियां बनती थी। और
कटोरा भर के, वो टोकरी भर के इब्राहिम को दे दी आजर ने, कहा जाओ बाजार में जाओ खुदा बेच के आओ। ये तो पैगंबर थे जिनके सर पे अल्लाह का हाथ होता है। अल्लाह ऐसे मौक़ों पर इनकी दस्तगीरी फरमाता है। नबी 1,24,000 अंबिया आए, किसी भी नबी ने किसी भी मोड़ पर कभी शिरक नहीं किया। सारे पैगंबरों ने इसी पे मेहनत की, सबसे तोड़ एक से जोड़, किसी से कुछ नहीं होता, होता सिर्फ किससे है? अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बाप ने दे दिया टोकरा, जाओ खुदा बेच के आओ। बाजार में आए, आवाज लगाए, ले लो खुदा, लेकिन एक बात याद रखना है सारे झूठे। अब कौन खरीदता? बेचने वाला झूठा कह रहा है। रात को आया पूरा टोकरा लेकर, एक खुदा भी नहीं बिका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आजर पूछने लगा कि सारे खुदा ले आए, इबादतें कम हो गई, बिक्री डाउन हो गई, कोई खुदा का खरीदार ही नहीं रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा आजर, बेचने वाला ही नहीं चाहता, कौन खरीदेगा? अच्छा, सारा मामला तो तूने बिगाड़ा है। कुरान में है, आजर कहने लगा क़ाला अराग़िबुन अन्ता अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। आजर कहने लगा इब्राहीम, तू मेरे खुदाओं से दुश्मनी करता है, तू मेरे खुदाओं से नफरत करता है, तू मेरे खुदाओं से एराज करता है, मेरी नजरों से दूर चला जा, वरना पत्थर मार मार के मैं तुझे हलाक कर दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे अजर, अब्बा तेरा दामन छोड़ सकता हूं, लेकिन अल्लाह की तौहीद नहीं छोड़ सकता। अब जहां से गुजरना है वो रास्ता तो डाकुओं का था, मिस्र वाली पूरी पटरी। वहां का जो बादशाह था वो जालिम था, खूबसूरत लड़कियों को पकड़ के बदमाशी करता था। सारा को लेकर जब चले, सारा तो बड़ी हसीन थी, तो पकड़ के यहाँ दरबार में ले आए। तो आज वो बादशाह था, उसने सारा को देखा, तो जो ही देखा तो उसके मुंह में लाले पड़ने लगे। हाथ बढ़ाया तो आजर, अब सारा कहने लगी रुक, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। मुसल्ला बिछाया, सजदा किया, और सजदे में कहा सारा ने, इलाहुल आलमीन मेरी आबरू तेरे खलील की आबरू, तेरे खलील की आबरू तेरी आबरू, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। जो हाथ बढ़ाया हाथों में लकवा पड़ गया। तो कहा ये तो इंसान की शक्ल में कोई वलिया मालूम होती है, मुझे माफ़ कर दे, दुआ कर दे मेरा हाथ ठीक हो जाए। कहा चलो मैं दुआ करती हूँ। पैगंबर का सारा घराना अखलाक हमीदा का हामिल होता है, हमारे दामन में कहाँ ऐसा अखलाक? तो भाई भाई के गरेबान चाक करते। हमारे नबी के अखलाक कैसे थे, आज मेरे तुम्हारे अखलाक देखो। जानवरों से इतना डर नहीं लगता जितना इंसानों से डर लगता है, पता नहीं कब हमें लूट के चला जाए। अल्लामा इकबाल ने क्या लिखा है, इतना खूबसूरत शेर इन्होंने पढ़ा था कि मुझे शिकायत मौत से नहीं है, शिकायत अपनों से है। शिकायत मौत से नहीं है, शिकायत अपनों से है। जरा सी आंख क्या लगी, कब्र खोदने लग गए। बंद कर दिया सांपों को जोगी ने ये कहकर, अब तो भाई भाई को डसने के लिए काफ़ी है। घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। एक्सीडेंटों में पड़े हुए अस्पताल में बाद में ले जाते हैं, पहले अपनी चैनल चलाते, पहले इनकी वीडियो बनाते, फिर डॉक्टर कहता है 10 मिनट जल्दी लाए होते तो बच जाती जान। अरे इनकी वीडियो खत्म कब होती? और इतना सफाक बेदर्द समाज है, सग्गी माँ के साथ जुल्म करते, सग्गे बाप के साथ जुल्म करते। 5 मिनट नहीं है माँ बाप के साथ बैठने के लिए। जिनके कदमों में मेरे नबी ने जन्नत बताई, जिनको जन्नत का दरवाज़ा बताया, तो सारा से कहा माफ़ कर दे, तो फ़ौरन दुआ की, इलाहुल आलमीन मैं माफ़ करती हूँ, तू भी माफ़ कर दे। फ़ौरन हाथ ठीक हो गया। शैतान ने वापस बदमाशी पे उकसाया, फिर वापस हाथ बढ़ाया, फिर वापस लकवा पड़ गया। 3 दफ़ा बदमाशी का इरादा किया, 3 दफ़ा हाथ ठीक हुआ। फिर बाद में जब उसको एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेक बंदी है, उसके घर में कनीज़ थी जिसका नाम हाजिरा था, कहा ये मैं तुझे गिफ्ट करता हूँ, ये ले जा। फिर मेरा अल्लाह ये चाहता था कि ये हाजरा इब्राहिम के निकाह में आएंगी, इसके बतन से इस्माइल पैदा होंगे, जिनकी नस्ल से अल्लाह के हबीब दुनिया में आएंगे, क्योंकि मैं अपने हबीब की नस्ली तौर पर बुनियाद डालना चाहता हूँ। और इस्माइल इतने हसीन खूबसूरत थे, क्यों ना हो कि जिनकी पेशानी पर मेरे नबी का नूर नबुव्वत चमक रहा था।
इतनी आजमाइशों से गुजरे, अल्लाह की कसम कभी नाशुक्री नहीं की। जिस हाल में इब्राहिम को रखा कहा अल्लाह का शुक्र है, जिस हाल में कहा अल्लाह का शुक्र है। आमीन कहो, अल्लाह मुझे तुम्हें आजमाइश से बचाए। मेरा तुम्हारा पर्चा तो पहले ही से साफ है। हम कहाँ इम्तिहान में कामयाब हो सकते, हम मदरसे और स्कूल के इम्तिहान में फेल हो जाते, अल्लाह के इम्तिहान में कहाँ कामयाब होंगे। ये तो पैगंबरों का वजीफ़ा था, अल्लाह इनकी दस्तगीरी फरमाता है। अल्लाह मुझे और आपको आजमाइश से बचाए, इम्तिहान से बचाए। तो हम तो बड़े कमज़ोर हैं। तो सबसे पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया शुक्र करने वाला दिल। नंबर 2 जिक्र करने वाली ज़बान। करेंगे जिक्र इंशाअल्लाह, चलते फिरते उठते। जवानों से खास कहूँगा, एक तस्बीह यहाँ लटका के रखा करो, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र किया करो। एक तस्बीह नहीं पढ़ सकते, जिस नबी के हम पर इतने एहसानात है, एक दुरूद की तस्बीह नहीं पढ़ सकते। जिक्र से तो बातिन में नूर उतरता है। हज़ारों क्रीम एक तरफ, अल्लाह के जिक्र की जो नूरानियत चेहरे पे आती है ना, उसका मुकाबला हज़ारों क्रीम नहीं कर सकती। अल्लामा शिबली की मजलिस लगी हुई थी, एक फ़लसफ़ी आके बैठ गया। वो राइट टाइम है, घड़ी सामने वाली है, मुझे ये दिखती नहीं बराबर। ये पाकीज़ा मस्जिद है। मैं तो पहले आया था तो बहुत छोटी मस्जिद थी, माशाल्लाह अब तो बड़ी हसीन खूबसूरत मस्जिद बना दी। और अल्लाह ताला हमें मौत तक आबाद करने वाला बनाए। तो अल्लामा शिबली की मजलिस लगी हुई थी, एक फ़लसफ़ी आके बैठ गया। अल्लामा शिबली ने कहा अल्लाह का जिक्र करो, बातिन में नूर उतरता है, चेहरा उजला हो जाता है। वो फ़लसफ़ी खड़ा हो गया, कहा नाम में क्या रखा है? कहा क्यों? कहा ज़ात में ताकत है, नाम से कुछ नहीं होता। कहा भाई कैसे? कहा आग बोलने से होठ नहीं जलते, आग लिखने से कागज़ नहीं जलता। आग में ताकत है जलाने की, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता। बर्फ़ बोलने से होठ ठंडे नहीं होते, बर्फ़ लिखने से कागज़ गीला नहीं होता। बर्फ़ में ताकत है बुरूदत की, लेकिन जिक्र से कुछ नहीं होता। अल्लाह में ताकत है निज़ाम को बनाने की, निज़ाम को हिलाने की, निज़ाम को चलाने की, लेकिन अल्लाह के नाम से कुछ नहीं होता। तो बहुत समझाया, फ़लसफ़ी जल्दी मानते नहीं। कहा तुझे क्या समझाऊँ, तू एक नंबर का गधा है। तो इसका चेहरे का रंग बिल्कुल लाल पीला हो गया। कहा आपने इतने बड़े मजमे में मुझे गधा क्या दिया? कहा नाम में क्या रखा है? कहा गधे के नाम से तेरे चेहरे की रंगत बदल सकती है, तो अल्लाह के नाम से दिलों की रंगत क्यों नहीं बदल सकती? पढ़ो साथ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वल आखिर है अल्लाह ज़ाहिर बातिन है अल्लाह हाफिद नासिर है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों जहां में है अल्लाह कौन मकाम में है अल्लाह जिस्म में जान में है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप ये हदीस याद करके जाए। एक, शुक्र करने वाला दिल। नंबर 2, जिक्र करने वाली ज़बान। जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह। नंबर 3, मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। जितने यहाँ बैठे हैं ना, मुझे भी मिला लो, सब कोई ना कोई मुसीबत में बैठा हुआ है। ये दुनिया इम्तिहान की जगह, मुसीबत की जगह है। यहाँ मुसीबत आएंगी। मुसीबतों से छुटकारा कब मिलेगा? इंशाअल्लाह को हम सारे जन्नत में जाएंगे। जन्नत में कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब किसी चीज़ का इरादा करो वो चीज़ सामने मौजूद होंगी। उड़ने का भी इरादा होगा, अल्लाह पर लगा देगा। पूछते हैं ना का मौल साहब जन्नत में चलो सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन एक बात बताओ, हूरें कितनी मिलेंगी? फजर पढ़ते नहीं, हूरों की तमन्ना रखते। मिलेंगी इंशाअल्लाह 70 हूरें मिलेंगी, लेकिन उन हूरों की सरदार जन्नत की बीवी होगी। एक बूढ़े मियाँ को किसी मौलवी ने कह दिया तो बूढ़े मियाँ वहीं खड़े हो गए, मुझे जाना ही नहीं जन्नत में। कहा भाई क्यों? क्या मेरी वाली तो इतनी बिगड़ी हो, वो 70 को भी बिगाड़ देगी। कोई बीमारी नहीं, घुटनों में भी दर्द नहीं, कमर में भी दर्द नहीं, ब्लड प्रेशर भी नहीं, शुगर भी नहीं, डायबिटीज भी नहीं, नज़ला नहीं, ज़ुकाम नहीं, पेशाब नहीं, पाखाना नहीं, कुछ भी बीमारी नहीं।
बदन बिल्कुल, ये जितने हैं ना यहाँ, कोई 45, कोई 50, कोई 55, कोई 60 का है, ये जितने कुर्सियों पे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए, अल्लाह इनका साया हम पर सलामत रखे, बुढ़ापा भी नहीं आएगा, सबकी उम्र एक ही होंगी, 33 साल, मिशकात में है। बदन के किसी उज़्व में दर्द भी नहीं होगा। दुनिया में तकलीफें आती है, जन्नत में तकलीफ नहीं होगी, रत्ती बराबर तकलीफ नहीं जन्नत में। हम दुनिया में रब चाही जिंदगी गुजारे, इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत में मन चाही जिंदगी गुजारने का मौका देगा। यहाँ मन चाही जिंदगी ना गुजारे, अगर जन्नत में रब चाही मन चाही जिंदगी गुजारनी हो तो दुनिया में रब चाही जिंदगी हम गुजारे। परेशानी आए हाय वावेला न करे, शिकवा शिकायत न करे। परेशानी का एक किस्सा और सुनाऊं इस महीने की मुनासबत से। इस्माइल अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, इब्राहिम जब प्यार करने लगे तो अल्लाह को ये बात बड़ी अजीब लगी कि दिल में मेरी जगह बनानी थी, इस्माइल कहाँ से आ गए। कहा जाओ बीवी बच्चों को छोड़ के आओ। परेशानी आई, बीवी बच्चों को छोड़ना, लकोदक सहरा के अंदर दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं, कुछ छुआरे थे, कुछ खजूरें थी, कुछ पानी था, दे दिया हाजरा से। और जब वापस पलटे तो हाजरा ने पल्ला पकड़ लिया, कहा इब्राहिम इस लकोदक सहरा में हमें तने तनहा छोड़कर कहाँ जा रहे हो। तो जवाब भी नहीं दिया। पैगंबर अल्लाह की मर्जी और हुक्म के बगैर अपनी बीवी से भी कलाम नहीं करता। इन्हें डर था कि बीवी से गुफ्तगू करूंगा तो कहीं मेरा रब नाराज ना हो जाए, छोड़ने का हुक्म दिया तो गुफ्तगू भी छोड़ दी। हाजरा समझ गई ये तो नबी है, नबी कभी किसी पे जुल्म नहीं करता। तो पूछ लिया क्या ये छोड़ने का हुक्म कहीं रब ने तो नहीं दिया। तो जवाब गर्दन हिला करके कहा हाँ मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है। कहा इदन ला युज़िउना, का खैर से जाओ, अगर अल्लाह का हुक्म है तो हमारा रब हमें भी ज़ाय नहीं करेगा। थोड़े आगे गए, छोड़ दिया, बीवी बच्चों को सजदे शुक्र बजा लाए कि या अल्लाह बीवी बच्चों को छोड़ना कोई खेल तो था नहीं, तेरा शुक्र, तेरी मदद अगर शामिल हाल न होती तो मैं ये वजीफ़ा न निभा सकता। फिर हाजरा अलैहिस्सलाम इस्माइल को लेकर लकोदक सहरा के अंदर 2 पत्थर को बिछाए और पहले पत्थर की छांव में हजरत इस्माइल को लिटाया। पानी भी ख़त्म हो गया, खजूरें भी ख़त्म हो गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम की नबुव्वत वाली ज़बान बाहर निकल आई शिद्दत प्यास की वजह से। हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में इधर उधर चक्कर लगा रही, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। अल्लाह फरमाता है ओ हाजरा तू अपने लख्ते जिगर को पानी पिलाने के लिए सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पे चक्कर लगाती है। मुझे तेरी अदा इतनी पसंद आई, तेरे बाद वली भी क्यों न गो, पैगंबर भी क्यों न गो, कुतब भी क्यों न गो, रसूल भी क्यों न गो, अब्दाल भी क्यों न गो, बड़ा जलीलुल कदर वली भी क्यों न हो, सहाबी भी क्यों न गो। जब तक तेरी चाल चल के न दिखाएगा मैं किसी का हज उम्रा मंजूर नहीं करूँगा। आज हम सारे जाते हैं, अल्लाह ये सआदत मुझे और आपको नसीब फरमाए। जब तक ये चाल नहीं चलते वहाँ तक मेरा तुम्हारा हज कबूल नहीं। अल्लाह ने एड़ी रगड़ने से जमजम बरामद किया। कादिरुल मुतलक ज़ात कौन है? अल्लाह। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ी रगड़ी, अल्लाह ने जमजम बरामद किया। रहती दुनिया तक ये जमजम का पानी लोग पिएंगे। मेरे नबी ने फरमाया ये वो पानी है जो गिज़ा का भी काम करता है, प्यास भी बुझाता है। 40 दिन आप भूख के रहो, एक दाना न खाओ, सिर्फ जमजम पीते रहो। उलमा ने लिखा है आपकी सेहत पे ज़र्रा बराबर असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह ने इसके अंदर इतनी ताकत रखी है और इसकी करामत और इसकी शिफाओं के वाक़यात किताबों में मौजूद है। सारी कायनात में जितने कुएं हैं, मेरा तुम्हारा ईमान है, सारे कुओं का सरदार बोलो जमजम का कुआं है। इससे हटकर एक बात बताऊं, खूबसूरत बात, आपको पसंद आएंगी, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। एड़ी किसने रगड़ी थी? बोलो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ने जमजम का चश्मा बरामद किया। एक वक्त आया ये मिट्टी से भर गया था। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने तारीख़ी नुक़ूश और हवालों से इसे ट्रेस किया, इसकी खुदाई की, अल्लाह ने जमजम बरामद किया। कुछ ज़माने के बाद हमारे नबी यहाँ तशरीफ़ लाए अपना साहब के साथ। कहा पानी निकालो। एक प्याला निकाल के हुजूर को दिया गया। हुजूर ने थोड़ा पानी पिया, सहाबा को दे दिया। कहा या रसूलल्लाह क्या करना है? कहा वापस कुएं में डाल दो। फिर हुजूर ने फरमाया जिस कुएं में मुझ मोहम्मद का जूठा चला जाए क़यामत आ सकती, उस कुएं का पानी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इस मजमे में बताओ कोई एक बंदा हो जिसने आज तक जमजम न पिया हो?
आज तक जिसने एक घोंट भी जमजम पिया हुआ हाथ उठाए, बताए माशाल्लाह। देखो सबने जमजम पिया है, मुबारक हो जमजम पीने वालों। मैंने और आपने जमजम नहीं पिया है, बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का जूठा पिया है। जिसकी बॉडी में मेरे नबी मोहम्मद का जूठा चला जाए, इंशाल्लाह वो बॉडी कभी जहन्नम में नहीं जाएगी। तो ये तकलीफ थी बीवी बच्चों को छोड़ना। और एक तकलीफ, बच्चे के गले पे छुरी चलाओ। और कौन बाप अपने बेटे के गले पे छुरी चलाएगा? मां से नजरें चुरा के निकल गए इब्राहिम इस्माइल को लेकर। ये औरत है, अकीदे के मैदान में कच्ची है, कहीं रोना धोना शुरू कर दिया, अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं करूंगा, नहीं कर सकूंगा। और शैतान ने सबसे पहले यहाँ आके अपनी बात चलाई थी कि अगर ये मान गई तो मेरा जादू चल जाएगा। क्योंकि इसे भी पता है कि औरतें शैतान की ज़्यादा मानते हैं, वलियों की ज़्यादा मानते हैं, ठगों की ज़्यादा मानते, अल्लाह के कुरान की नहीं मानते। वो पीर बनकर सबसे पहले यहाँ आया शैतान, एक हाथ में लाठी, बड़ा अमामा, बड़ा लंबा सा कुर्ता, बड़ी नकली दाढ़ी लगा के आया। कहाँ हाजरा, इस्माइल कहाँ है? कहा दोस्त की मुलाकात के लिए गए। अच्छा, दोस्त की मुलाकात के लिए नहीं गए, तेरा शौहर तो अपने बेटे को शहीद ज़बह करने के लिए ले गया है। कहा जालिम कोई ऐसा बाप होगा कि जो अपने बेटे के गले पे छुरी चलाएगा? कभी कभी शैतान भी सच बोलने पे मजबूर हो जाता है। कहा क्या बताऊं, तेरा शौहर भी मजबूर है। कहा क्या मजबूरी? कहा तेरे रब का हुक्म मिला है। तो हाजरा की आंखों में आंसू आ गए। कहा इब्राहिम, औरत समझकर पीछे छोड़ दिया, काश मुझे भी साथ ले चलते तो इस्माइल के गले पे छुरी चलाता, मैं झोली फैलाकर कबूलियत की भीख मांगती। कहाँ से लाए ऐसी माए? हमने तो बच्चों की तरबियत ही छोड़ दी। 3 बजे बच्चे घर आते, पता है नहीं, ना बाप को पता है ना माँ को पता है। 2-2 बजे तक हमारे बच्चे कहाँ घूमते किसी को पता नहीं होता। चाबी रखी होती है, फोन करके बता देते हैं अम्मी कि सीढ़ी पे चाबी रखी है, खोल के आके सो जाना। कितने बजे आया ना सुबह में पूछ सकते। बेटा ही इतना पावर वाला है, मजाल है कोई पूछ ले, सीधी मुंह पे गाली चिपकती है। दिस इज माई पर्सनल लाइफ, डोंट इंटरफियर। बाप से कहता है बेटा मेरी पर्सनल लाइफ, इंटरफियर मत करो, आप अपना काम करो। जमाना बदल चुका है, जमाना बदला है। तेरा बाप ये वही है जिसके नुत्फे से तू पैदा हुआ है। सेकंड नंबर पर वह आया इस्माइल के पास। अकलो मासूम है, ये रोना धोना शुरू कर देगा, चलो यहां से बात बनेगी। कहा इस्माइल कहाँ जा रहे हो? अब्बू के साथ दोस्त की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, कि दोस्त की मुलाकात के लिए नहीं, अल्लाह का हुक्म है, ज़बह करने के लिए ले जा रहा है। कहा कौन बाप ज़बह करेगा? कहा रब का हुक्म मिला है। कहा ये रब का हुक्म है? ये एक जान है, 80 जानें होती, अल्लाह का हुक्म आता है, यक के बाद दिगर सब जानें कुर्बान कर देता। तीसरे नंबर पर मायूस होकर इब्राहिम के पास, क्योंकि इसे भी पता है यहाँ काम नहीं चला तो फिर यहाँ कहाँ काम चलेगा। कहा समझ, कुछ अकल की बात कर लो, अकल से काम ले लो, बुढ़ापे का अकलौता सहारा है, इसके बदले में कुछ जानवर ज़बह कर लो। बेटे को कुर्बान करना ये कौन सा तरीक़ा है? छोड़ दो इसे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे भी कंकर मार के पीछे कर दिया। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया। पहले दिल में बात आई मुझे करना वही है जो मेरे रब का हुक्म मिला है, चलो बेटे से तो पूछ लूँ। तो बेटे से कहा मैंने ख्वाब देखा है तुझे ज़बह करना है, बता तेरी क्या राय है? जट से कहा या बतिफ अलमा तो उमर, बाप हिचकिचाना नहीं, जो अल्लाह का हुक्म है वो कर गुजरो, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। लेकिन एक शर्त। कहा क्या? पट्टी बांध देना अपनी आंखों पे, मुझे ऊँधा लेटा देना, कहीं मेरी तुम्हारी नज़रें टकराएंगी, पीदरी शफ़क़त जोश मारेंगी, कहीं अल्लाह का हुक्म आप पूरा नहीं कर सकेंगे। पट्टी बांधी, ऊँधा लिटाया, छुरी चलाई, छुरी नहीं चली। फिर छुरी से पूछा लिमा तख्ता या सिक्कीन, ये छुरी तू चलती क्यों नहीं है? छुरी कहने लगी, अल्लाह ने उससे ज़बान दी, अल खलीलु यअमुरुनी वल जलीलु यनहानी, खलील कहता है ज़बह करना है, जलील ने कहा खबरदार एक बाल भी काटा है तो। जब गर्दन नहीं कटी तो इस्माइल ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, ऐसा लगता है अल्लाह की यही मर्जी है, बाप बेटे की नज़रें टकराए और गर्दन कट जाए। सीधा लिटा दो, पट्टी हटा दो। सीधा लिटाया, पट्टी हटाई, फिर छुरी चलाई, फिर नहीं चली। तीसरे नंबर पर कहा अब्बा जान छुरी क्यों नहीं चलती, ज़रा तेज़ कर लीजिए। तेज़ करके फिर चलाई, फिर नहीं चली। कहा अब्बा जान छुरी की नोक मेरे गले पर रख कर नबुव्वत का जोर दे दो, गला कट जाएगा। वो भी कर गुजरे, फिर भी छुरी नहीं चली। आन की आन में अल्लाह ने एक दुम्बा आसमान से उतारा। कहा इसकी कुर्बानी करो, आप इम्तिहान में कामयाब हो चुके हैं। आज मैं और आप दुम्बे की कुर्बानी करते, बकरे की कुर्बानी करते, बड़े जानवर की कुर्बानी करते हैं। मेरे रब
मेरे रब का इनाम देखो, मेरे रब की करीमी देखो। अल्लाह मुझे और आपको कुर्बानी पर सवाब वही देता है जो इस्माइल के ज़बाह पर इब्राहिम को दिया था। तो कुछ गरीबों में भी दे दिया करना। दादा का नाम, नाना का नाम, बकरा पूरा पेट में जाता है। नामों से कुछ नहीं होता। सवाब वहाँ तक पहुँचाना है तो कुछ गरीबों के पेट में भी बोटियाँ जानी चाहिए। 8 बकरे यहाँ कटते, बगल वाला दाल चावल खाता है, कौन सी इंसानियत है? जिनके घर में कुर्बानी है वहाँ ना दो, जिनके घर में कुर्बानी नहीं वहाँ गोश्त। कितनी मर्तबा तो रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। हाजी साहब कहाँ जा रहे हो? कि मैं तो आपके ही घर आ रहा था। कितने बकरे कटे? कहाँ 4। आपके कहाँ 5? मैं तो आपके ही घर आ रहा था। तो रास्ते में वो थैली बदल देते, चलो आप मेरी ले जाओ, आपकी मुझे दे दो। कोई ज़रूरत नहीं दोनों में से एक को भी। उससे बेहतर था थोड़ा थोड़ा 100-100 ग्राम गोश्त वहाँ पहुँचाते हैं कि जहाँ कुर्बानी नहीं होती। जो गरीब, ये कुर्बानी वालों का तो अल्लाह इम्तिहान लेता है कि ये लोग देते हैं या नहीं देते। शुक्र करो 3 हिस्से बनाना मुस्तहब है, फ़र्ज होता सबको, कितनों का ईमान का बेड़ा गर्क हो जाता कि एक हिस्सा रिश्तेदारों का, एक गरीबों का और एक अपने लिए स्टॉक कर सकते हो। वैसे तो पूरा का पूरा बकरा रख सकते हैं, लेकिन हमारा इस्लाम, हमारी इंसानियत बताती है कि हम वैसे गोश्त न खाए कि गरीब भूख के मरे। और हम इस दीन बताता है गोश्त अगर पड़ोस में बच्चे भूखे सो जाए नमाज कबूल नहीं होती। मेरे नबी ने फरमाया कि गोश्त में ज़्यादा पानी डाल के गोश्त की 1 कटोरी गरीब हमसाया के घर भेज दो। या तो अगर ये हौसला नहीं है तो ऐसे वक्त में रोटी पकाओ जब गरीब बच्चे सो गए हो। अगर इन्होंने अपने माँ बाप से ज़िद की और माँ बाप इनकी ज़िद का मुतालबा पूरा न कर सके, बताओ इन दुखों का मुदावा किसके पास है? ये आजमाइश से गुजरना पड़ा, 20 बच्चों को छोड़ा, छुरी चलाई, लेकिन सब इम्तिहान से अल्लाह ताला ने गुजारा, पास किया। ये तीसरे नंबर पर कहा, 1 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली ज़बान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला, बोलो बदन, मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। मुसीबत आती है तो हम क्या करेंगे? बोलो इंशाअल्लाह सब्र करेंगे। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आया, कहा हज़रत बहुत परेशान हूँ। कहा क्या परेशानी है? कहा घर छोटा है, रहने वाले बहुत है। घर छोटा है, रहने वाले बहुत है, क्या किया जाए? कहा कोई वजीफ़ा दे दो कि अल्लाह ताला कोई निज़ाम बना दे। कहा चलो ठीक है मैं आपको समझाता हूँ। कहा कैसे? कहा एक तोता मिला लो, मुर्गा मिला लो, जुमेरात को आना। मुर्गा मिला लिया, जुमेरात को पहुँचे। कहा अब क्या हाल है? कहा बहुत बुरा हाल है, फजर से पहले ही अजानें शुरू हो जाती है, कभी यहाँ बैठता है कभी वहाँ बैठ जाता है। कहा ठीक है बकरा मिला लो, जुमेरात को आना। वो भी सोचने लगा इसको बुजुर्ग बनाया किसने। अब बकरा मिला लिया, जुमेरात को पहुँचे। कहा अब क्या हाल है? कहा अब तो पहले के मुकाबले में बहुत ख़राब हाल है, कभी इसे लात मारता है, कभी उसे सींग मारता है, बहुत बुरा हाल है, कभी यहाँ लीद करता है, कभी वहाँ पेशाब करता है। ठीक है चलो गधा मिला लो, जुमेरात को आना। अब गधा मिला लिया, जुमेरात को पहुँचे। कहा अब क्या हाल है? कहा ऐसा वजीफ़ा दे दो आसानी से मौत आ जाए, ऐसे जीने से तो मरना बेहतर है। कहा मौत तो वक्त पे आएंगी, मौत नहीं मांगते, एक काम करो। कहा क्या? कहा मुर्गा निकाल दो, जुमेरात को आना। मुर्गा निकाल दिया, जुमेरात को पहुँचे। अब क्या हाल है? कहा पहले के मुकाबले में अच्छा है। ठीक है बकरा भी निकाल दो, जुमेरात को आना। बकरा निकाला, जुमेरात को पहुँचे। अब क्या हाल है? कहा पहले के मुकाबले में अल्लाह का शुक्र है। ठीक है गधा भी निकाल दो, जुमेरात को आना। जुमेरात को मिठाई का डिब्बा लेकर पहुँचे। तेरे जैसा वली कोई नहीं, मेरे जैसा खुशहाल कोई नहीं। घर भी वही है, रहने वाले भी वही है, अफराद भी वही है, लेकिन इससे बड़ी तकलीफ़ देखी नहीं थी। समझता था ज़माने में मुझसे ज़्यादा परेशान कोई नहीं। हम पे तकलीफ़ आती, हम समझते हैं मुझसे ज़्यादा परेशान, अरे हमसे भी ज़्यादा परेशान लोग होते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मिशकात में है, दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो और दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो, इंशाल्लाह कभी परेशान नहीं होंगे। हमारा मामला उल्टा है, हमारा 1 मंजिले वाला मकान, हम 2 वाले को देखते हैं, 2 वाला है हम 3 वाले को देखते हैं। हालांकि दीन बताता है 1 मंजिले वाले को उन्हें देखना है जो भाड़े पे रहते हैं, भाड़े वाले को उन्हें देखता है जिनके पास भाड़ा देने के लिए जेब में पैसे नहीं है। लेकिन हम दीन के मामले में अपने से नीचे वाले को देखते हैं, दुनिया में ऊपर वाले को देखते हैं, इसलिए हम नाशुक्र और बेसब्रे बन जाते हैं। दीन के मामले में हम 3 नमाज पढ़ते हैं तो हमें उन्हें देखना है जो 4 पढ़ते हैं, हम 4 पढ़ते हैं तो हमें उन्हें देखना है जो 5 पढ़ते हैं, हम 5 पढ़ते हैं तो हमें उन्हें देखना है जो इशराक और तहज्जुद भी पढ़ते हैं। लेकिन हम 3 पढ़ेंगे तो हम देखेंगे यार वो तो देखो 1 ही नमाज पढ़ता है, उनसे तो मैं अच्छा हूँ। अरे तुझसे अच्छे वो लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं देखता, अपने निचले वाले को देखता है। इसलिए हम दीन से दूर हो रहे, दुनिया की लालच दिलों में आती है, दुनिया के करीब हो रहे। दुनिया से कितने भी करीब चले जाओ,
लेकिन दुनिया हमसे दूर भागती है। मिशकात में जब जनाजे उठते हैं ना, फरिश्ते पूछते हैं आगे क्या भेजा है, घर वाले पूछते पीछे क्या छोड़ा है। हमें पीछे छोड़ के जाना है। मैं नहीं कहता अपने बच्चों को गरीब छोड़ के मरो, इतना छोड़ के जाओ तुम्हारे बच्चे भीख ना मांगे। ये भी हमारा मजहब बताता है कि इतना सेविंग या इतना पैसा छोड़ के जाओ तुम्हारे बच्चे कल किसी दहलीज पर जाकर भीख ना मांगे। लेकिन दुनिया को अपना मकसद ना बनाओ। हमारा मकसद जन्नत है, हमारा मकसद आखिरत है, हमारा मकसद अल्लाह की रज़ा है, हमारा मकसद मेरे नबी की सुन्नतों को ज़िंदा करना है। काम वो करो जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म फरमाया, हर उस काम से अपने आप को बचाओ जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया। इंशाअल्लाह दुनिया भी खूबसूरत बन जाएंगी, जन्नत भी खूबसूरत बन जाएंगी। एक, शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली ज़बान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन, नंबर 4 इमराअतुन सालिहा, नेक बीवी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस हदीस पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।